हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कक्षा 10 अध्याय 3 बहुपद एक्सरसाइज है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। वहां पर अपन ने सीखा था कि एलसीएम निकालना, कि यहाँ पर एलसीएम बीजीय व्यंजक का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। और आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो, एचसीएफ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अपन ने देखो a की घात 3 b की घात 4, इसको x के बराबर में ले लिया, इसको u के बराबर में, इसको v के बराबर में। अलग अलग पोर्शन आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आपको निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम अपना क्या है, इसको गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड रूप में लिखने पर यहाँ पर लिख लेना, गुणनखंड रूप में लिखने पर, गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो x बराबर आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो x का मान आपका क्या आएगा, a की घात 3 है गुणा b की घात क्या है 4 बार है। ऐसे ही यहाँ पर u बराबर यहाँ पे a गुणा b की घात है 5 बार, v बराबर आपको दिया हुआ है a की घात 2 गुणा b की घात 8। तो आपका जो एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है, वो आपका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक जो होता है वो आपका होता है कि सभी के अंदर आपका क्या होना चाहिए, वो ए जब ये यहाँ पर है तो ये क्या होना चाहिए, आप में सभी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी x के अंदर भी होना चाहिए, v के अंदर भी होना चाहिए, u के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों के अंदर है। तो यहाँ पर अपन a लेंगे और इसकी छोटी से छोटी घात अपन लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी घात आपकी a की घात a की है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अपन को छोटी से छोटी घात एचसीएफ में लेनी है। ऐसे ही यहाँ पर देखो b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर अपन को b की छोटी से छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पे b की छोटी से छोटी घात क्या है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका हो जाएगा a गुणा b की घात 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a b की घात 4। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट है। ऐसे ही देखते हैं अपन इसका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 16x² y² 48x की घात 4 y और z। तो यहाँ पे इसको देखो गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की घात बनता है 3 और ये आपके पास देखो 16 का गुणनखंड अपन यहाँ पे करके देख सकते हो। आप 16 को 2 के भाग देते हैं तो ये 8, फिर 2 का देते हैं तो 2, फिर 2 का देते हैं तो 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 की घात क्या बनेगा आपके पास 4 गुणा ये x² गुणा y²। ऐसे ही यहाँ पर अपन करते हैं 48 का। तो यहाँ पर देखो 48 अपन लेते हैं तो ये आपके पास 48, 2 का भाग देते हैं तो ये जाता है 2 और 4 24 बार, फिर 2 का 12 बार, फिर 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो देखो 2 की घात तो 4 और 3 गुणा में 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा x की घात 4 गुणा z। तो यहाँ पे देखो जो एचसीएफ आपका है, तो एचसीएफ अपन निकालेंगे। एचसीएफ वो आपके पास क्या होगा कि दोनों के अंदर होना चाहिए और उसकी छोटी से छोटी घात अपन को लेनी है। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो 2 की छोटी घात आपकी क्या होगी, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है। तो 2 की घात 4 ही यहाँ पे आएगा गुणा 3 यहाँ पर है और इसमें नहीं है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो x की छोटी घात अपन को लेनी है, x की घात 2 और y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, z यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। जो दोनों के अंदर हो वही एचसीएफ में आपका आएगा। तो 2 की घात 4 का मतलब है आपका 16 और x²। ये आपका क्या होगा, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन का। ऐसे ही देखते हैं अपन थर्ड ऑप्शन। इसका थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है x² माइनस का 7x प्लस का 12 20 v बराबर x² माइनस का 10x प्लस का 21 x² प्लस 2x माइनस का 15। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देना, गुणनखंड रूप में लिखने पर, गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, u बराबर आपका आएगा। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के अपन टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनते हैं, ये x है तो x यहाँ पर भी आएगा और x यहाँ पर भी आएगा। इसके 2 टुकड़े होंगे। तो यहाँ पे देखो गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे
अपन की कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पे देखो आपका 4 और 3 से यदि गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, और यहाँ पर ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसके द्विघात समीकरण के आप टुकड़े करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का यदि इसको लिखते हैं अपन 4x और प्लस माइनस का ये 3x लेते हैं और ये प्लस का 12। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो x माइनस का 4, और यहाँ पर कॉमन आएगा क्या, माइनस का 3। तो ये भी क्या बनेगा, x माइनस का 4। इस प्रकार से x माइनस का 3 और x माइनस का 4 दो कॉमन आते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने डायरेक्ट इस प्रकार से निकाला है। ऐसे अपन देखो वी के निकालते हैं, तो वी के क्या होंगे आपके x और x अपन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो गुणा करने पर तो 21 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 10। तो यहाँ पे देखो 7 और माइनस का 3, 7 या 21 होता है। तो इस प्रकार से इसके दो गुणनखंड अपने पास प्राप्त होते हैं। और W के अपन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये तो आपके पास x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा। गुणा करने पर तो 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यदि प्लस का अपन 5 लेते हैं और माइनस का यदि 3 लेते हैं तो ही क्या होगा आपके पास ये गुणनखंड आएगा। तो देखो 5 थी 15, तो माइनस का 15 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके दो ही गुणनखंड आपके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF आपका क्या होगा, तीनों के अंदर होना चाहिए। तो तीनों के अंदर x माइनस का 3 आपका दिया हुआ है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ऐसे इसका देखते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन। ऐसे इसका फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, u बराबर x प्लस 3 की घात स्क्वायर और x माइनस का 2, x प्लस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। यदि आप इसके गुणनखंड लिखते हो तो भी आपके यही होंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसके HCF आप निकाल सकते हो। तो HCF आपका क्या होता है, HCF आपका क्या होता है, दोनों के अंदर होना चाहिए और अपन को क्या लेनी है, उसकी छोटी से छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर देखो x प्लस का 3 यहाँ पर भी है और x प्लस का 3 यहाँ पर भी है। इसकी घात तो 1 है और इसकी घात कितनी है, 2 है। तो अपन को क्या लेना है, इसकी छोटी घात अपन को लेना है। तो एक बार तो ये अपने पास आ गया, और एक बार यहाँ से देखो x माइनस का 2 यहाँ पर भी है और x माइनस का 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे इन दोनों में से x की अपन को छोटी घात लेनी है, तो यहाँ पर x माइनस का 2 आपके पास आएगा। तो अब देखते हैं अपन इस प्रकार से यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन का आंसर आपको देना है, ये आपका आंसर है। ऐसे ही देखते हैं अपन इसका फिफ्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है, इसका फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है u बराबर 24 कोष्टक 6 x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर 20 आपको दिया हुआ है 20 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको गुणनखंड रूप में लिखने पर गुणनखंड रूप में अपन लिखते हैं। तो u बराबर आपके पास क्या आएगा, देखो 24 के अपन टुकड़े करते हैं तो ये आता है 24 का अपन टुकड़े करते हैं तो ये 12, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 का 3, फिर 3 का एक बार। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा यहाँ से देखो यदि अपन एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास केवल बचेगा 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे ही v बराबर आपके पास बचता है, ऐसे यहाँ पे ये आपके पास बचा है। और इसके भी आप द्विघात समीकरण है तो इसके भी टुकड़े अपन कर सकते हैं। गुणा करने पर तो 12 है और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 तो ऐसा कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर 12 है और प्लस माइनस करने पर आपकी क्या है, तो 1 आए। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो अपन इसके द्विघात समीकरण के टुकड़े करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। तो यहाँ पर अपन देखो 6x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, यहाँ पर अपन लेते हैं 4x और यहाँ पे प्लस का 3x और ये माइनस का 2। तो देखो गुणा करने पर तो 12 आएगा माइनस का और प्लस माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस का 1। तो इन दोनों से अपन कॉमन लेते हैं तो 2x अपना कॉमन आ सकता है। तो ये बचेगा 3x और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। और यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं प्लस का 1 तो ये 3x माइनस का 2। तो एक बार 2x प्लस का 1 और एक बार रहेगा 3x माइनस का 2। तो यहाँ पर अपन इसके
इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स 2x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2। तो यहाँ पर ये तो u का मान है। ऐसे ही v अपन लेते हैं, v को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5। ऐसे ही यहाँ पर भी अपन कॉमन ले सकते हैं, x की घात अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। ऐसे ही ये इसके भी 2 टुकड़े होंगे तो वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अपने पास ही HCF अपने को निकालना है, तो HCF आपका क्या होगा, इन दोनों में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 2 की घात 2, तो यहाँ पे 2 की घात अपन को छोटी वाली घात लेनी है। 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है। 5 यहाँ पर है, इसमें नहीं है। x की घात 2 इसमें है और x की घात 4 इसमें है। तो अपन को छोटी घात लेनी है x की घात 2 और इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अपना x का मान HCF आएगा, तो यहाँ पे 2 4 और x स्क्वायर, यही क्या होगा आपका HCF का आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका 5th ऑप्शन का आंसर आपका क्या होगा, 4x स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने सोल्व किया है, महत्तम समापन तक यहाँ पे सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।